नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला का स्कूटर S1 Pro की रेंज के बारे में। तो दोस्तों उसके बारे में हम बात करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जब से ओला S1 Pro लॉन्च हुआ है, लोगों को उसकी रेंज के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि उसकी रेंज कितनी होगी। कोई कहता है 150 किलोमीटर, कंपनी कहती है 180 किलोमीटर, फिर कंपनी बोलती है कि 135 किलोमीटर की रेंज निकाल के देगी। तो अभी हाल ही में एक यूज़र ने ट्वीट करा है ओला के ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट पे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने S1 Pro स्कूटर को 165 किलोमीटर निकाला है। उसकी रेंज 165 किलोमीटर उन्होंने चला ली, जबकि उसके अंदर फिर भी 14% बैटरी बची हुई थी। तो इसके ऊपर ओला के जो CEO है भावेश अग्रवाल जी, उन्होंने ऐसा रिप्लाई किया है कि आप जो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये 200 किलोमीटर तक भी रेंज निकाल सकती है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें 200 किलोमीटर की रेंज निकालनी है या इवन 180 किलोमीटर की भी रेंज निकालनी है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 180 किलोमीटर तक की रेंज निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, आपने कई और YouTube चैनल्स देखे होंगे, बहुत लोगों ने इस तरीके की बात बताई है कि हम इतने किलोमीटर की रेंज निकली है, इतने किलोमीटर की रेंज निकली है। लेकिन उन सब वीडियो में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, जो उसमें टॉप स्पीड है वो उन्होंने एक बार ज़रूर टॉप स्पीड को ज़्यादा किया है, यानी 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड उन्होंने की है। और होता क्या है दोस्तों, जो ये ईवी जो भी व्हीकल्स हैं, इनमें अगर जैसे ही एक बार अगर आपने 2 मिनट के लिए भी टॉप स्पीड पे चला दी स्कूटर को, ज़्यादा स्पीड पे चला दिया 100 किलोमीटर के आसपास, तो उसकी रेंज, ओवरऑल रेंज वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। तो अगर आपको सबसे ज़्यादा जो उसकी रेंज अचीव करनी है, तो उसको आपको बिल्कुल हार्ड रूल है कि उसको 50 से ऊपर आपको नहीं चलाना है। किसी भी हालात में आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की स्पीड पे नहीं चलाना है अपने स्कूटर को। नंबर एक बात तो यही है, सिंपल सा फंडा है। अगर आप 50 किलोमीटर से ऊपर उसकी नहीं स्पीड लेके जाओगे तो उसकी मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी, मतलब जो रेंज उसकी आ जाएगी। उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, अगर उससे भी ज़्यादा, अगर जो ऐसा 50 की स्पीड पे चलाने के बाद भी आपकी 180 किलोमीटर की रेंज नहीं निकल के आई है, तो उसके बाद जो उसके अलावा जो और ज़्यादा रेंज बढ़ाने के जो फैक्टर्स होते हैं, वो सब एक दूसरे तरीके के फैक्टर हैं। या आप समझ सकते हो जैसे ग्रेविटी हो गई, ये सब हो गया। मतलब आप ढलान पे स्कूटर चला रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा रेंज निकाल देगा। अगर आप मान के चले बहुत से एरिया ऐसे, आप हिली एरिया में हो, आप ऊंचाई से निचाई की तरफ आ रहे हो अपने स्कूटर को लेके, आप एक उदाहरण की तरह समझ सकते हो। अगर मैं नैनीताल जा रहा हूँ और दिल्ली की तरफ उतर रहा हूँ रोड पे नीचे की तरफ, तो नीचे आते टाइम में हो सकता है ये 250 किलोमीटर भी चल जाए। आप समझो, हो सकता है ये ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा चल जाए, क्योंकि उसको मोटर को जो है ताकत लगानी ही नहीं पड़ेगी। अगर आप कभी भी देखोगे जो हिली एरिया है, बहुत से ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे लोग गाड़ी चला के तो लेके जाते हैं इंजन से, लेकिन वापस आते टाइम बस इंजन हल्का सा ही जोर लगाता है, बाकी वो अपने आप ही उतर जाती है नीचे, उस पर इतना लोड नहीं पड़ता इंजन पे। उसी तरीके से ये ईवी का सिस्टम है। अगर कहीं ढलान है तो भी इसकी रेंज बढ़ जाएगी। अगर आप इसमें कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं ले रहे हो सकता है कोई 18 साल का ही लड़का चला रहा हो या लड़की चला रही हो इसको, तो उसका वेट जो थोड़ा कम होगा, 50-60 किलो ही होगा, उससे भी इसकी रेंज में सुधार आएगा। और जो टेम्परेचर है दोस्तों, वो भी अगर बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, 25 डिग्री के आसपास की रेंज है, तो भी इसकी ज़्यादा अच्छी रेंज निकल के आएगी। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी भी व्हीकल को रेंज निकालने के लिए। और अभी जो है इसकी बैटरी भी नहीं है, अगर बैटरी थोड़ी पुरानी हो जाती है तो भी रेंज थोड़ी कम हो जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल नई बैटरी है, और बैटरी में भी सब में अलग अलग सिस्टम होता है। ज़रूरी नहीं है एक बैटरी पैक अच्छी निकाल के देगा रेंज तो दूसरा भी देगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस सभी में होता है। जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट में देखा होगा, जो यूज़र है ओला के, उन्होंने जो अपना स्क्रीनशॉट लगा रखा है, उसमें उन्होंने बताया कि उनकी जो एवरेज स्पीड है वो 27 किलोमीटर की है, और उनकी टॉप स्पीड लगभग 45-46 किलोमीटर की है। मैंने बिल्कुल भी उसको फास्ट चलाया ही नहीं है। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल, जो उसकी बिल्कुल इको मोड में बिल्कुल जो उसी स्पीड पे चलाया है, तो उनको ये वाली रेंज प्राप्त हुई है। अगर इसी तरीके से सब चलाओगे, हालांकि ये काफ़ी पॉसिबल, प्रैक्टिकल होता नहीं है। रोड के ऊपर हमें ओवरटेक भी करना होता है और कई बार हमें तेज़ भी चलानी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल उसकी रेंज कम निकल के आती है। अगर आप ये कहोगे कि हमें कोई इस तरीके से स्पेशल एक टेस्ट ही डिज़ाइन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी रेंज निकल के आए, तो वो रेंज भी हासिल की जा सकती है। आप इसको बिल्कुल 35-40 पे चलाओ, बिल्कुल एग्जैक्टली 40 पे चलाओ, हल्की ढलान पे चलाओ जिसमें फ्लाईओवर ना हो,
सिर्फ ढलान वाले एरिया में चलाओ, आपको ये 200 किलोमीटर की भी रेंज निकाल के दे देगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।